हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी स्कीम्स है, सभी का पैसा जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है और किसी भी तरह का कैश पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरह का चेक नहीं दिया जा रहा है। और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि करप्शन बहुत कम हो गया है। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप चेक करना चाहते हो कि आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं है, तो आपको कैसे चेक करना है। यदि आपका बैंक अकाउंट के अंदर डीबीटी इनेबल होगा तो ही आपको पेमेंट मिल पाएगा किसी भी सरकारी योजना का, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन डीबीटी इनेबल न होने की वजह से उन्हें उन्हें जो है स्कीम का पैसा, स्कॉलरशिप का पैसा उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो आप घर बैठे ही चेक कर सकते हो कि आपका आधार और बैंक अकाउंट जो है आपस में लिंक है या नहीं है, और इसी प्रोसेस को डीबीटी कहा जाता है। डीबीटी की प्रोसेस में आपका आधार और आपका बैंक अकाउंट आपस में लिंक होना चाहिए, तभी जो है आपको अपनी स्कॉलरशिप का पेमेंट या फिर यदि आप किसी गवर्नमेंट स्कीम का पेमेंट लेना चाहते हो, किसी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो फिर आपको अपने अकाउंट के अंदर डीबीटी इनेबल करवा के रख लेना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि मैंने यहाँ पर डीबीटी की वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। मैंने टाइप किया रहा डीबीटी भारत, तो यहाँ पर डीबीटी की वेबसाइट के ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आपको आ जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको आधार UIDAI के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर देते हो, आपके सामने इस तरह का टैब ओपन होके आ जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। हमने यहाँ पर सिटीजन कॉर्नर के ऊपर क्लिक किया है और सिटीजन कॉर्नर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नो स्टेटस ऑफ डीबीटी पेमेंट, तो हम यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। या फिर आप यहाँ चाहो तो नीचे चेक बैलेंस बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। हमने यहाँ पर चेक बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये आधार की वेबसाइट के ऊपर लेके जाता है। आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा वैल्यू सेम टू सेम डालना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालने के बाद, कैप्चा वैल्यू डालने के बाद जैसे ही सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आ जाएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट, जो कि आपके आधार से लिंक होगा। उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक OTP आएगा, आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। मैंने अपना लॉगिन कर लिया है और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। इस तरह से आपको लॉगिन करने के बाद इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ आप देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ बैंक सीडिंग स्टेटस के ऊपर, और यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लिया जाता है, कभी कभी समय लिया जाता है, क्योंकि जो है आधार की वेबसाइट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो आपको थोड़ा यहाँ पर इंतज़ार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा लोड हो रहा है पेज। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस के अंदर इनएक्टिव बता रहा है। हो सकता है कि आपका यहाँ पर एक्टिव बताएगा और यहाँ पर ग्रीन कलर के मार्क करके एक राइट का यहाँ पर सिंबल आपको दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अगर यहाँ पर आपको राइट मार्क दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपका जो आधार है वो इस बैंक अकाउंट से लिंक है, और यहाँ पर जो है बैंक का नाम भी आ जाएगा। सपोज आपका अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक के अंदर भी है और यूनियन बैंक के अंदर भी है। यदि आपका डीबीटी इनेबल यूनियन बैंक में है तो यहाँ पर यूनियन बैंक का आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर नाम आ जाएगा कि योर आधार नंबर हैज़ बीन सीडेड विद दिस बैंक, इस तरह से आ जाता है। अभी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मेरा जो है सीडिंग स्टेटस यहाँ पर इनएक्टिव बता रहा है। तो इनएक्टिव बता रहा है तो मुझे क्या करना होगा? तो दोस्तों, इसके लिए मुझे सीधे अपने बैंक से कांटेक्ट करना होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने बैंक में चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बता दूँगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है। आपको सीधे क्या करना है कि अपनी ब्रांच के अंदर विजिट करना है। जिस बैंक के अंदर भी आपका अकाउंट है वहाँ आपको चले जाना है और अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। और आधार कार्ड ले जाने के बाद आपको सीधे वहाँ जाने के बाद उनसे कहना है कि हमें जो है हमारी आधार से मैपिंग कर दीजिए। वे लोग क्या करेंगे कि आपका आधार कार्ड और आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, बैंक की पासबुक वगैरह, वो लेने के बाद वहाँ से उसको केवाईसी कर देंगे। फिर से केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट जो रहेगा उसके अंदर यहाँ पर डीबीटी इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्रोसेस होती है। अभी मैं आपको यहाँ पर
फिर से बताना चाहूँगा, एक दूसरा आधार नंबर यहाँ पर डाल के आपको बताना चाहूँगा कि क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों अब मैं जो आपके सामने दूसरा आधार नंबर डाल के बताने वाला हूँ कि उसके अंदर क्या बता रहा है स्टेटस। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ वापस से डीबीटी पेमेंट्स के ऊपर, और यहाँ पर मैंने चेक बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक कर लिया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आधार की वेबसाइट के ऊपर मुझे लेके चला जाएगा। यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर और कैप्चा वैल्यू डाल दूंगा और उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर, जो कि आधार के साथ लिंक है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा, और उसके ऊपर जो ओटीपी आएगा मैं यहाँ पर उसे डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर पूरा डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा वैल्यू डालने के बाद सेंड ओटीपी कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दूंगा, उसके बाद लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों लॉगिन कर लिया है। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से सर्विसेज का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक नेम जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है, और इसके अंदर बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव बता रहा है। मैंने पिछले वाले केस के अंदर आपको बताया था कि वहाँ पर इनएक्टिव बता रहा था, यहाँ पर एक्टिव बता रहा है, और लास्ट अपडेट कब किया गया है तो लास्ट अपडेट की डेट भी यहाँ पे बता दे रहा है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक्टिव बताएगा या फिर इनएक्टिव बताएगा। अगर यहाँ पर एक्टिव बताता है तो नो प्रॉब्लम, आपका जो है बैंक सीडिंग स्टेटस में यस है, एक्टिव है, यानी कि आपका डीबीटी इनेबल हो चुका है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आपका अकाउंट 2 से 3 बैंक में हो सकता है। तो आपको अगर स्कॉलरशिप वगैरह का जो पेमेंट है या फिर सरकारी योजना का जो पेमेंट है वो चेक कर लेना है कि किस बैंक में आने वाला है। तो अगर मेरे 3 अकाउंट है, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा कि मेरे 3 अकाउंट है स्टेट बैंक के अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो मुझे जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मिलने वाला है। तो आपके साथ भी इस तरह की समस्या हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूछते हैं कि उनका जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जब किया था तब उन्होंने अलग अकाउंट नंबर दिया था और अभी तक की स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप किसी दूसरे अकाउंट के अंदर आ जाती है और उन्हें ध्यान नहीं होता कि उनका कोई दूसरा अकाउंट होगा। तो हो सकता है कि आपका डीबीटी जिस भी अकाउंट से एक्टिव होगा, जिस अकाउंट के अंदर आपका डीबीटी इनेबल होगा, उसी अकाउंट के अंदर आपका पेमेंट आने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखें, और इस तरह से जो है आप अपने आधार की मैपिंग चेक कर सकते हो। अगर आपके आधार की मैपिंग नहीं है और इनएक्टिव बता रहा है तो फिर आप यहाँ आकर इस तरह से ये सारे जितने टर्म्स एंड कंडीशन, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ले, और उसके बाद आप सीधे बैंक में चले जाए। बैंक में जाने के बाद आप अपना आधार कार्ड लेकर जाए, अपना बैंक पासबुक लेकर जाए, और वहाँ पर जो है सीधा उनसे केवाईसी फॉर्म लेकर केवाईसी फॉर्म भर के उन्हें दे दे। वे लोग आपका एनपीसीआई सर्वर से आपका आधार मैप कर देंगे, और इस तरह से जो है आपका आधार और बैंक अकाउंट आपस में लिंक हो जाएगा, यानी कि आपके डीबीटी इनेबल आपके अकाउंट के अंदर हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।